अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। जैसा कि हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसमें एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड आता है। एलिमेंट हमने पढ़ लिया जो कि आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। उसके बाद आज हम कंपाउंड को शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी एग्ज़ाम्पल और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखनी है, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क सिर्फ एक लफ्ज़ का है। कंपाउंड के अंदर रेशो फिक्स होती है और मिक्सचर के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जिससे मिक्सचर बनता है वो फिक्स नहीं होती। जस्ट बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, फ़र्क कहाँ है, फिक्स्ड रेशो और जो है जिसमें विदाउट फिक्स रेशो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं विद फिक्स्ड रेशो उससे कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। रेशो क्या है, फिक्स होनी चाहिए। अगर रेशो फिक्स नहीं है देन आप उसको कंपाउंड नहीं कह सकते। अब रेशो फिक्स का मतलब क्या है, जैसे कि इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, बल्कि इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो कंपाउंड जब बनता है तो जैसे एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वाटर है। ठीक है, वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है वाटर। अब जब अभी वाटर बना नहीं है, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बना देते हैं, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो नहीं रहती। एक नया कंपाउंड जो बनता है जो कि वाटर है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बताने का मकसद कि जब एक कंपाउंड बनता है तो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर वो बनता है, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनसे मिलकर बनता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं। एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टी ये खो देते हैं, एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, दैट हैव इंटायरली, मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। और इसको हम आसानी के साथ, इस जो हमारे पास नया कंपाउंड बन जाता है, इसको आसानी के साथ हम ब्रेक नहीं कर सकते कि वो वापस अपने कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब फिक्स रेशो का मतलब क्या है, देखें, फिक्स रेशो का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 1s are 2 8s are। ये है फिक्स रेशो, दिस इज अ फिक्स रेशो। 1:8 से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी कंपाउंड बनेगा। अगर एक रेशो 10 हो जाता है तो हम इसको हम वाटर नहीं कहेंगे, यानी 1 रेशो हाइड्रोजन और 10 रेशो ऑक्सीजन हो, देन दिस इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज नॉट अ वाटर। रेशो विल बी फिक्स विच विल बी 1:8। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ 2 ऑक्सीजन है 32। ठीक है, तो इसको कट करके 3:8, ये फिक्स रेशो से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 3 रेशो कार्बन और 8 रेशो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर, के कंपाउंड के अंदर 3:8 होनी चाहिए, तो ये फिक्स है। अगर मैं इसको 4:6 या 3 कर दूं तो दिस इज़ नॉट कंपाउंड, दिस इज़ नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी एग्जांपल है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे होती है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये इसकी फिक्स रेशो होती है। इसी तरह से
जो वाटर है वो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, तो इसकी रेशो फिक्स क्या है 1:8। तो ये है फिक्स रेशो। अगर आप ये सारी डेफिनेशन लिख देते हैं, ये वाला लफ्ज़ नहीं लिखते इधर फिक्स रेशो वाला, तो सारी डेफिनेशन आपकी गलत होगी। तो इसलिए फिक्स रेशो वाला जो इसमें दो लफ्ज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की जानब आते हैं। दो तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। एक होता है कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक कंपाउंड हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड हैं, आयंस हैं, वो मॉलिक्यूलर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई, ये 2 डायमेंशन है, एक्स वाई जी, जब जी एक्सिस भी आ जाए तो वो 3 डायमेंशन, यानी कि ये तीनों डायमेंशन में इसके जो है मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इन सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज आयन, तो आयंस के अंदर हर पॉजिटिव आयन ने हर नेगेटिव आयन को घेरा होता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने घेरा होता है और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन ने घेरा हुआ होता है। और जब ये एक दूसरे को घेरते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी बात, जब भी हम जैसे हम कहते हैं वाटर को हम कहते हैं जी उसका मॉलिक्यूलर मास है 18, ठीक है, हम उसका कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, हमने उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहना, उसका हमने कहना है फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला मास। तो यानी कि जैसे ये NaCl है, ये फार्मूला यूनिट है, और इसका जो मास होगा उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे फार्मूला मास ऑफ NaCl। इसी तरह से पोटाशियम ब्रोमाइड और इसी तरह से कॉपर सल्फेट जो है, ये क्या है, ये फार्मूला यूनिट्स हैं। जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है, जब कोई भी आपको फार्मूला मास कहे इसका मतलब है कि या फार्मूला यूनिट्स कहे इसका मतलब है कि वो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, और अगर मॉलिक्यूलर मास कहे तो वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है और वो आयनिक नहीं है। तो कोवलेंट में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट्स, और इसका जो होता है फार्मूला उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे वाटर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, ये इनके जो मासेस हैं, जैसे इसका 18 होता है तो ये 18 मॉलिक्यूलर मास होगा, नॉट फार्मूला मास, ठीक है। तो ये था कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कंपाउंड की डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मिक्सचर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।